डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक का ये लेक्चर नंबर है 5 और हम डील करने जा रहे हैं आज हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि क्या कहता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कैसे डील करेंगे न्यूमेरिकल, कैसे होगा एक्सप्लेनेशन, टू द पॉइंट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो 5वां नंबर है, दबा के लाइक शेयर करना, आप हौसला बढ़ाओ, मैं मटेरियल दे रहा हूं, 1 यूनिट फ्री में दूंगा, देख लेना कि उसके पीपीटी कैसे हैं और उसके मटेरियल कैसे हैं जो मेरे पास से डिलीवर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री को एकदम गिरा के पढ़ा जाए कि मतलब उसकी क्वालिटी केमिस्ट्री जैसी ना रह जाए, एकदम लगे कि भाई साहब ये क्या पढ़ा रहे, हलवा हो गया, पूरा एकदम मस्त हो गया है, हमको तो पूरा समझ में आ रहा है। हम कोशिश करते हैं आपको टू द पॉइंट्स वही देने की। आपको बता दें, आप हमारे एप्लीकेशन पे हमको प्यार दे रहे हैं, ये आपको तहे दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारा वीएनआर फैमिली आपके प्यार व सपोर्ट से धीरे धीरे बड़ी हो रही है। हम लोग अभी डिजिटल बोर्ड लेके आए हैं, पीपीटी को बनाने के लिए मटेरियल खरीद लिया गया है, जस्ट लाइटिंग कवर कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, पूरा लाइव चलाएंगे, 4 घंटे लाइव चलेगा, 5 घंटे लाइव चलेगा। बस थोड़ा सा और प्यार दो, थोड़ा सा व्यूज रिकमेंड करते हैं, कुछ कोर्सेस हमारे सेल हो जाते हैं तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हम लोग उतने इकोनॉमिक तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं कि ताकि हम लोग सारा मटेरियल आपको दे सके। आपके ही सपोर्ट से हम लोग खड़ा कर रहे हैं आपके लिए आपका अपना वीएनआर क्लासेस। आपको बता दो स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पूरा क्लासेस है, हम लोग 4 सेगमेंट में मटेरियल देते हैं। एनसीईआरटी 9 to 12 एंड बीएससी ऑल कोर्स, इसमें 27 कोर्स मिलते हैं आपको, इसमें स्पेशली 12 कोर्स मिलते हैं। एमएससी में 2 कोर्स मिलते हैं, यूपीएससी में 2 पेपर मिलते हैं, 1 कोर्स का, वो भी जूलॉजी ऑप्शनल के रूप में। यदि आप एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाकी मटेरियल, वो तो हमारा साइड बैक है, वहां पे तो बड़ा आराम से देखेंगे। ये पूरा कोर्स आपको, आप रिकमेंड करिए हमारे बच्चों को, आप जितने लोगों के साथ में रहते हैं उनको हमारा लिंक शेयर कर दीजिए। वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन iOS पे भी चलेगा, आपके विंडोज पे भी चलेगा, वेब पेज हम दे देंगे, वहां से आप उसको खोल के पढ़ लेना, डिटेल कर लेना। ठीक, तो चलते हैं। यदि शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दबा के शेयर सब्सक्राइब करो अपने इसी वीएनआर क्लासेस को। इंट्रो हुआ खत्म, अब हमारी बात होती है आज के क्लास की मेन फीचर्स पे कि आज के क्लास के मेन फीचर्स में हमको क्या देखना है। आखिरकार हाइजेनबर्ग जो हम पढ़ने जाएंगे वहां पे हमको क्या क्या कंटेंट मिलेंगे, इनको ध्यान दो। सबसे पहले कंटेंट की बात जब करते हैं स्टूडेंट तो हमारे नंबर फर्स्ट पे आता है क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है परिचय, कैसे हम लोग हाइजेनबर्ग को एक्सप्लेन करें उनके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में। पेपर में ये 5 नंबर में आएगा, तो 5 नंबर देने की जिम्मेदारी तो टीचर का है, लेकिन दिलाने की जिम्मेदारी हमारा है, बस आप ठीक तरीके से ले लेना। और हमारे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या कहता है, और तीसरे नंबर हमारा एक्सप्लेनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। और चौथे नंबर हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है आपके इसी केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो 4 पॉइंट्स को डील करते हैं, चलते हैं। नंबर फर्स्ट देखते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ये हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम है हाइजेनबर्ग। मम्मी कितना अच्छा नाम रखी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सबसे पहले कब बताया गया, 1927 में बताया गया। आखिरकार भाई क्यों आया हाइजेनबर्ग, क्योंकि डी ब्रोगली का क्या था, आइडिया ऑफ डी ब्रोगली, हमने पिछले क्लास में देखा था कि आइडिया ऑफ डी ब्रोगली वेव फॉर ए पार्टिकल्स के रूप में, यानी हमारे पास कोई भी वेव हो, कोई भी मैटर होता है, जब वो उसका नेचर डबल नेचर बता दिया गया कि वो पार्टिकल के साथ साथ वेव में भी काम करता है, यानी वेव की तरह भी व्यवहार रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर दिखाता है। तो आइडिया कब ये दिया गया था, डी ब्रोगली आ गए थे 1924 में। कब आए थे स्टूडेंट, डी ब्रोगली आए थे 1924 में, और हाइजेनबर्ग कब आए, 1927 में। मतलब 3 साल बाद इनके दिमाग में एक थ्योरी खसक गई, कौन सी, अनसर्टेनिटी की, अनिश्चितता की। उन्होंने क्या बता डाला, उन्होंने बता डाला स्पेशली कि जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं, ठीक, जितने भी मैटर्स होते हैं, इन्होंने बता डाला था कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो डबल नेचर क्रिएट करते हैं, पार्टिकल्स होने के साथ साथ वो वेव दिखाते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल डाला और डालने के बाद बताया कि यदि कभी भी हम किसी भी सूक्ष्म कणों के लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और उसका पूरा मोमेंटम, क्या पोजीशन और मोमेंटम को ठीक तरीके से डिफाइन
एक साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स नेचर्स को और वेव नेचर को एक साथ कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये कौन बता रहे थे? हाइजेनबर्ग बता रहे थे। ये कहां के थे? तो भैया साहब ये जान लो कि ये जर्मनी के थे। क्या थे? जर्मनी के फिजिस्ट थे। इस चीज को जानना, ये फिजिशियन थे, फिजिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक, भौतिक शास्त्री बोलते हैं इसको। ये भौतिक शास्त्री थे, नाम था वार्नर हाइजेनबर्ग। ठीक, क्या था? वार्नर हाइजेनबर्ग। तो चलते हैं वार्नर हाइजेनबर्ग को देखते हैं छोटे छोटे टॉपिक में। हमारे पास नंबर फर्स्ट यहां पे क्या दिख रहा है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां से शुरू होता है, वही टॉपिक है। ठीक, तो यहां से हमको क्या देखा गया कि हमारे पास दो कंडीशंस मिलते हैं। दोनों कंडीशंस को बराबर दिखाऊंगा स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहां से आ रहा है, एक खड़ी पाई खींच दो, दो पार्ट हो गए। ये हमारा सेक्शन ए है और ये सेक्शन हमारा क्या है? बी है। ए और बी दो सेक्शंस मिलते हैं। पहले बात करते हैं कि कब बताया गया। देखो, बताया गया हमारे पास कि दो हमको कंडीशंस मिलेंगे, ए और बी। क्या मिलेंगे? ए और बी कंडीशन मिलेंगे। एक जगह हम पोजीशंस की गणना कर सकते हैं, मतलब पोजीशंस में अनसर्टेनिटी कैसा होगा? लोअर होगा। फिर वहां पे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कैसा होगा? हायर होगा। कब होगा स्टूडेंट? इस चीज को ध्यान देना, जब हमारे पास इंसिडेंट जो हमारा फोटॉन है उसकी जो वेवलेंथ यानी लेम्डा का मान होगा, लेम्डा का मान जितना अधिक होगा, क्या होगा? लेम्डा का मान जितना अधिक होगा उतना हमारे पास क्या पाया जाएगा? हमारा उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा होगा। मतलब यदि हमारे पास क्या होगा? यदि हमारे पास हमारा कॉस्मिक रे है, ठीक, कॉस्मिक रे जा रहा है, उसमें जो पार्टिकल्स की बात करें, रे के अंदर जो हमारे फोटॉन्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, पोजीशंस की बात कर रहा है और वेवलेंथ की बात कर रहा है। मैंने पिछले क्लास में, क्लास नंबर शायद 3rd में बताया था आपको। ठीक, यहां पे देखना, ये पोजीशन आपको दिख रही है, ये पोजीशन दिख रहा है, इसी के बीच को हम क्या बोलते हैं? इसी के बीच को हम लोग बोलते थे ना, यही हमारा एरिया है जिसको हम लोग क्या बोलते थे कि ये भाई साहब इतना एरिया जो दिखाई दे रहा है, यही एरिया हमारा क्या होता है? लेम्डा होता है। क्या होता है? हमारा यही एरिया लेम्डा होता है। ठीक, यही एरिया जब लेम्डा स्टूडेंट्स है, यहां पे भी हमारा क्या है? ये एरिया हमारा क्या है? लेम्डा है। तो देखो दोनों लेम्डा में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ये छोटा स्थान यानी ये कम दूरी का चेस्ट, इसका स्पेशली क्या है? यहां पे हमारे पास गर्त और श्रेणी बोलते हैं इसको। तो ये ज्यादा कम दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है। तो दोनों पोजीशन में क्या होगा कि यहां पे यदि हमारे पास इनके बीच की जो डिस्टेंस है चेस्ट और ट्रॉफ की, ठीक, तो यहां से जितना कम होगा, देख, चेस्ट में और उसके ट्रॉफ एरिया में जितनी दूरी कम होगी, यानी एक साइकिल के बीच की जो दूरी कम होगी, वहां पे स्पेशली लोअर अनसर्टेनिटी देखा जाए किसके? पोजीशंस के बेसिस पे, और हायर मोमेंट देखा, हायर मतलब हायर अनसर्टेनिटी देखा जाए किस पे? मोमेंट के बेसिस पे। जस्ट यहां पे क्या कहता है, यदि हमारा इंसिडेंट फोटॉन है कोई, वो अपने पथ से डैमेज हो रहा है, यहां पे इसका पोजीशन निकालना है, तो इसके पोजीशंस में यानी डेल्टा एक्स की बात कर रहा है, डेल्टा एक्स में ज्यादा अनसर्टेनिटी देखा जाएगा और हमारे पास हमारा जो मोमेंटम होगा उसमें कम अनसर्टेनिटी देखा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे अगले फीचर्स में। हमारे पास क्या होता है? मेन थ्योरी आ गई। मेन थ्योरी क्या कहता है? हमारे पास मेन थ्योरी ये बताया गया स्टूडेंट कि जो हमारे पास हाइजेनबर्ग की पूरी कंडीशंस, उसमें क्या बताया गया था? बोला गया था ठीक, यहां पे क्या बताया? इट इज नॉट पॉसिबल, यानी संभव ही नहीं होता क्या? डिटरमिनेशन करना एक्चुअली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी। क्या? पोजीशन एंड वेलोसिटी कभी संभव ही नहीं हो पाता गणना करने के लिए। कब? जब कोई भी पार्टिकल्स वेव नेचर को क्रिएट करता हो, यानी कोई भी पार्टिकल्स वेव नेचर को क्रिएट करता हो, तो उस कंडीशंस में उसका पोजीशन और उसका पूरा वेलोसिटी को हम कभी भी पता नहीं कर सकते। ये कौन बता रहे हैं? हाइजेनबर्ग बता रहे हैं। ध्यान समझना कि यदि यहां से हमारा कोई एक प्लेस है,
ये हमारा एक एक्सिस है, क्या है, एक हमारा ये एक्सिस है। यहां पे हमारे पास एक वेवलेंथ चल रही है, क्या चल रही है, एक हमारे पास एक पार्टिकल्स अपने वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है, कैसा, वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यहां पे क्या देखा जा रहा है स्टूडेंट्स कि मानते हैं कि पार्टिकल्स इस दशा में आया हो, यहां पे आया हो, इसका जो ये पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, पोजीशन इसका एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये स्पेशली किसी ना किसी वेव के यानी यहां पे v के स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, क्या, v के स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। तो हाइजेनबर्ग बताएं क्या कि एक ही समय पे यानी कोई हमारा t है, क्या है, कोई t है, t मान लेते हैं कि 5 सेकेंड्स हुआ कि क्या 5 सेकेंड्स में 5 सेकेंड्स के अंतर्गत यानी 5 सेकेंड पे ये नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल्स पोजीशन पे अपने यानी मान लेते कोई पोजीशन इसका ए रहा हो, ए पोजीशन पे है और इसका जो वेलोसिटी है वो समथिंग 2 सेकेंड्स या 2 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पे हमारे पास क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड्स हैं मान लेते हैं, ठीक। लेकिन ये बता रहे हैं कि यदि आप x यानी a की गणना कर लेते हैं, एक को डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, तब हमारे पास दूसरे की डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का है कि दोनों में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें डेल्टा x में अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा x दिखाते हैं, ठीक। और हमारे पास क्या होगा, दूसरा हो जाएगा डेल्टा स्पेशली v की बात करेंगे। अब देखो जब डेल्टा v आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम की बात कर लेंगे। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू mv की बात करेगा, ठीक। अब हमारे पास क्योंकि भाई साहब कोई भी पार्टिकल्स होगा तो इसका क्या होगा, स्पेशली कोई ना कोई मास होगा, तो हमारे पास डेल्टा P के अंतर्गत क्या हो जाएगा, डेल्टा P के अंतर्गत भी मोमेंटम में भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, हाइजेनबर्ग ने बताया कि कोई भी गतिशील कण होता है, कोई भी मूव कर रहा हुआ पार्टिकल्स होता है, वो यदि किस वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, वो माइक्रोस्कोपिक है, तो वहां पे उसके पोजीशंस को और उसके वेलोसिटी को या उसके पोजीशंस को या उसके मोमेंटम को एक ही साथ डिफाइन करना असंभव होता है, एक ही साथ डिटर्मिनेशन करना असंभव होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो अगले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, अगले नंबर पे हम चलते हैं। यहां पे हम देखेंगे क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं कि आखिरकार कैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं लोग, फार्मूला क्या होगा, कैसे हम लोग दिखाएंगे इसको, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे हमारे पास जब अनसर्टेनिटीज को हम लोग कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन करते हैं, किसके किसके बेसिस पे, स्पेशली यहां पे पोजीशन और वेलोसिटी के बेसिस पे, तो इनरिवर्सिबल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, क्या, इनरिवर्सिबल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेशन करते समय। और हमको ध्यान देना चाहिए कि जो हमको टोटल रिजल्ट मिलता है मेजरिंग सिस्टम में, किसमें, मेजरिंग सिस्टम में जो टोटल रिजल्ट मिलता है वो स्पेशली क्या मिलेगा, अपने पूरे के पूरे जो उसकी मास है और उसकी जो वेलोसिटी है और उसका जो पोजीशन है, तीनों में एक रिलेशनशिप हमको कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक क्या कंडीशंस होते हैं कि जब हम लोग पूरे के पूरे किसी भी मूविंग पार्टिकल्स का क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं तो उसका पोजीशन छिप जाएगा। यदि पोजीशन निकाल रहे होंगे एक साथ एक बार में तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। दोनों में ऑकरेंसी नहीं पाई जाएगी, यानी दोनों में ऑकरेंसी नहीं पाई जाएगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलेगा, यानी सर्टेनिटी पूरी तरीके से कंप्लीटली डिजाइन या पूरी तरीके से डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। आप निश्चित नहीं बोल सकते कि कोई भी एटम कैसे या कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ही साथ एक ही टाइम पे अपना पोजीशन अपना वेलोसिटी दोनों आप लोगों को बता दे, ठीक। अब देखो यदि हम चलते हैं आगे एग्जांपल्स के बेसिस पे हम लोग डील करें तो हमको क्या देखना होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पूरा ऑब्जर्वेशंस होते हैं किसी भी सबस्टेंस के साथ, किसकी, एनर्जी की। अब एनर्जी होगा किसी भी सबस्टेंस में तो उसमें स्पेशली क्या होगा, उसकी मोमेंटम और उसके पोजीशंस लगातार चेंज हो रहे होंगे। सही बात है, किसी के पास एनर्जी होगा वो तो बैठा तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ करता रहेगा, अपने स्थान से हिल रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा,
वो क्या कर रहा है, कितने टाइम में क्या किया, दोनों को नहीं बता सकते। तो उसीलिए इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशंस लिया गया, क्या इलेक्ट्रॉन के बेसिस बताया गया, क्या बोला गया यहां पे हमारे पास बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लैंक कांस्टेंट। यानी हमारे पास हमारी जो पोजीशन होती है, क्या होती है हमारे पास पोजीशन और क्या, पोजीशन और जो हमारी वेलोसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लैंक कांस्टेंट h के, किसके, प्लैंक कांस्टेंट h के। बोलता है इफ, यदि हमारे पास डेल्टा x एंड डेल्टा, हमारे पास डेल्टा x और डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे p, क्या डेल्टा x और डेल्टा p हमारे पास अनसर्टेनिटी है किसमें किसमें, हमारे पास डेल्टा x आएगा पोजीशंस में और यहाँ पे डेल्टा p आ जाएगा मोमेंटम में। दो अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलता है, तो हमारे पास बोलता है ऑफ ए पार्टिकल और रिस्पेक्टिवली द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन इज गिवन। यानी हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो दो कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से समझना। यदि मेरे पास ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक ऐसा ऑर्बिटल है, यदि हमने क्या देखा, यदि हमने देखा कि ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका एक मास होगा, क्या होगा, इसका मास होगा, ये एक वेलोसिटी से v से ऊपर जा रहा होगा, ठीक, क्या होगा, एक v से ऊपर जा रहा होगा, एक इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक। और उसके बाद ये जहां पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे x, यानी उसका पोजीशन। तीन चीज देखने के लिए मिला, एक हमको क्या मिला, v मिला, एक हमको m मिला, एक हमको x मिला, किसका, स्पेशली ये कौन है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे ध्यान समझना है स्टूडेंट, ये बात है कि आखिरकार हमको क्या बोल रहा है, पोजीशन, मोमेंटम बोल रहा है और पोजीशन बोल रहा है। तो भाई साहब ये जो पोजीशन है यहां से निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो हमारा पोजीशंस है हम यहां से इसको निकाल लेंगे बड़ा आसानी से। पोजीशन, हमारे पोजीशन में अनसर्टेनिटी, दूसरा हमारा जो v और m है, क्योंकि कहता है क्या है, p इक्वल टू कहता है यहाँ पे, इसको ऐसे कर सकते हो या फिर आप कोई दिक्कत नहीं है हम ऐसे कर लेंगे, ठीक, हमारे पास ये मिल जाएगा। तो ये बातें भी सही है, क्या, ये बातें भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा p क्या है, डेल्टा p हमारा क्या है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। दूसरा हमारे पास क्या, डेल्टा x क्या है, हमारे पास अनसर्टेनिटी किसमें, हमारे पास पोजीशन में हो जाएगा, ये मोमेंटम में हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल, कितना, ग्रेटर देन और इक्वल होगा किसके, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 4 पाई। जो 4 पाई है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में बताया गया है। एक्चुअली जिनका फार्मूला होता है, जब हम किसी सरफेस से पार्टिकल्स को देख रहे होंगे, जब वो वेव नेचर में रहा होगा, तो वहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा, हम वहां पे लिखेंगे डेल्टा एक्स, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वहां पे लिखेंगे डेल्टा एक्स और मल्टीप्लाई और डेल्टा पी, और इसको यहां पे कर लो ग्रेटर देन इक्वल किसके हो जाएगा, पाई स्पेशली h अपॉन 2। देखो ओरिजिनल फार्मूला ये है, लेकिन कब, जब हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब हमको पता है कि डेल्टा x की वैल्यू तो पोजीशंस हैं, क्या है, ये तो हमारा किसको दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है स्पेशली पोजीशंस को, किसको, स्पेशली पोजीशंस को दिखा रहा है। लेकिन जो हमारा p है, क्या आता है, लिख लेना, यहाँ पे लिखना होगा, तो डेल्टा p इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलेगा किसमें, स्पेशली डेल्टा v में, किसमें, डेल्टा v में। डेल्टा v तो बदल सकता है, लेकिन हमारे पास m तो डिफाइन होगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो पाया जाएगा, वो तो कांस्टेंट होगा, उसमें तो घटा बढ़ा सकते रही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा m, सॉरी m, डेल्टा v इंटू m हम लोग लगा देंगे, हमारे पास आप कह सकते हो कि ये मिल जाएगा। तो भाई साहब अब डेल्टा p की वैल्यू जो है, क्या है, डेल्टा p की जो वैल्यू है ये मिलती है, इसको लिया के यहाँ पे रख देंगे, हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल और h अपॉन 4 पाई मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या है, तो डेल्टा जो x है वो क्या है, डेल्टा x है अनसर्टेनिटी है किसमें, इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। जब हम लोग पोजीशंस में मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा x हमारे पास अनिश्चितता मिलती है उसी एटम्स के लिए, उसी इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा हमारे पास डेल्टा p आएगा, डेल्टा p
P क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। जब हम मोमेंटम की निर्धारित करेंगे, गणना करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा P देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है? यहां बोल रहा है M क्या है? मास है, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। जो भी पार्टिकल्स पाया जाएगा, क्या? जो भी पार्टिकल्स पाया जाएगा उसका वो स्पेशली क्या होगा? मास होगा वहां पे। ठीक, उसके बाद H क्या है? H हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, इसका एक स्पेशल वैल्यू होता है। क्या होता है? एक स्पेशल वैल्यू होता है। और यहाँ 4 पाई का मान जानते ही हो। ठीक, 4 इंटू हम 22/7 कर लेंगे, वहां से आ जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये तो समझ में आ गया होगा हमको, जहां तक लगता है नहीं आया होगा नीचे कमेंट कर देना, फिर से आपको लाइव क्लास के सेशंस में जब डाउट क्लास आपका चलेगा तो वहां पे बता दूंगा। देखो क्लासेस मेरे लंबे होंगे, लेकिन हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में डील करेंगे। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि जो पूरा हमारे पास सिस्टम्स होता है वो किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता है। हम कभी भी बड़े पार्टिकल्स के लिए, जैसे स्टोन हुआ, बड़ा सा कोई पिंड आ रहा है, कोई पहाड़ ढकेल दिया मैंने, बड़ा सा ढेला किसी को मार दिया, वहां पे हम बता सकते हैं कि ये कितनी स्पीड से जा रही है। इसका एक्चुअली जो हमारे पास मोमेंटम है, एक्चुअली जो वेलोसिटी है, ठीक, क्या एक्चुअली जो वेलोसिटी है और एक्चुअली जो इसका पोजीशंस हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यानी कह सकते हो कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बड़े कण होते हैं, जस्ट लाइक स्टोन होते हैं, उनके लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम नहीं करता। ये केवल माइक्रोस्कोप जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में एटम्स के लिए, ठीक, एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, ठीक, या फिर कोई भी अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके लिए इसको मेंशन किया जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहां पे जो ऑकरेंसी हमारे पास निकल के आती है वो किसके किसके बीच आती है? पोजीशन, खासकर इलेक्ट्रॉन को पोजीशन करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का तो निकल जाता है। अब हमने देखा कि हमने पहले ही बताया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए गिवन वैल्यू था, हमने यहां पे बता दिया था जो मेन फार्मूला होता है वो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल H/2, ये हमारा फार्मूला है हाइजेनबर्ग का। लेकिन जब हम लोग इसको किसके इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर निकालते हैं, बोलता क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली पिन पॉइंट बताएंगे, पिन पॉइंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। यानी हमारे पास कोई ऑर्बिट या ऑर्बिटल है, क्या है भैया? हमारे पास कोई ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे ऐसा एक पोजीशन है, यहां पे हमारे पास एक ऑर्बिटल है, क्या है? ऑर्बिटल है। यहां पे हमारे पास क्या? एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा रहा है। अब भाई साहब ये घूम रहा होगा, जब ये घूमेगा तो क्या लेगा? यहां पे इसका एक दिशा होगा, ठीक, ऐसे घूमता हुआ आ गया, फिर यहां आएगा तो क्या करेगा? यहां आएगा तो इसकी इधर मुंडी हो जाएगी, इधर इसकी मुंडी हो जाएगी। अब इसके बाद यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी मुंडी इधर हो जाएगी। ठीक, तो सब और ऐसे घूम रहा होगा। तो स्पेशली जब ये घूम रहा होगा तो इसका ये क्या होगा स्टूडेंट? ये इसका पोजीशन होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन पाया ही जाएगा, ये क्या होगा? इसका पोजीशन होगा, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये स्पेशली इसके एक वेलोसिटी होगी जिससे v से ये भाग रहा होगा। ठीक, और भाई साहब जो वो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या होगा? एक मास होगा। क्या होगा? एक मास होगा। अब वहां पे हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल के लिए हम लोग 4 पाई यूज करते हैं, क्या? 2 पाई यूज करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात करते हैं, यहां पे हमारे पास जो डेल्टा एक्स मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है? अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलेगा। यानी नॉट पॉसिबल होगा कब? पिन पॉइंट बोल रहा है कि हम कभी भी इसका पिन करके, यहां पे पिन कर दिया, हमने बता दिया। बोलो भाई, यहां पे ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका पोजीशंस क्या है? ठीक, हम वो भी नहीं बता सकते। ठीक, और यदि हम मोमेंटम की बात करें तो वो भी नहीं बता सकते। दोनों में से कोई एक बता सकते हैं वन टाइम में। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स हो जाएगा, जो अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलेगा कहां पे? पोजीशंस के बेसिस पे। हमारे पास एम मिल रहा है, एम इनटू डेल्टा वी। एम क्या है? मास, यहां पे है इलेक्ट्रॉन का, ठीक, मास है। डेल्टा वी क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा? यहां पे H/4 पाई, क्या हो जाएगा? H/4 पाई। यदि हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं, m को इधर लाते हैं मोमेंटम के क्राइटेरिया में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पे डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल H/m इंटू
1/4 यही एक फार्मूला ऐसा है। इसी फार्मूला से आज के चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल होगा, यही दोनों फार्मूले से चैप्टर के न्यूमेरिकल भी लगेंगे। बड़ा आसानी से हम लोग उसको धीरे धीरे देखेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सारा जो पार्टिकल्स है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के निकाले जाते हैं। इन हमसे ये पूरा जो यहां पे बना लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको काट लो, यहां पे कर लो डेल्टा वी, ठीक, डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स को हम लोग कभी भी, किसको, डेल्टा एक्स को, दोनों लोगों को हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों लोग क्या हैं, वेलोसिटी में, यानी अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलेगा किसमें, वेलोसिटी एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में। हमारे पास सर्टेनिटी देखने के लिए मिलता है कब, जब हमारे पास स्पेशली कब होगा, एक हाइयर होगा, मोमेंटम हाइयर होगा तो हमारे पास पोजीशन लोअर होगा, पोजीशन हाइयर होगा तो हमारे पास मोमेंटम लोअर होगा। ये चीज ध्यान रखना कि यदि पोजीशन में ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल रहा है तो मोमेंटम में कम मिलेगा, मोमेंटम में ज्यादा मिल रहा है तो पोजीशन में कम मिलेगा। ये चीज माइंड कॉन्सेप्ट में बना के आप रखिएगा, ठीक। तो चलते हैं आगे, अगले पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन टाइप्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, और थोड़ा सा देख लेते हैं एक एग्जांपल वैल्यू लेके, ताकि आपको क्लियर हो सके थोड़ा सा और, ठीक। हमारे पास क्या है, फॉर ए, यहां पे बोल क्या रहा है, फॉर ए स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, यानी हम एक स्मॉल पार्टिकल्स ले जैसे इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो हमारे पास क्या है, द मास ऑफ वेरी स्मॉल, यानी इसका जो मास होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। हमको पता है कि भैया बहुत छोटा होता है, कितना होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28 ग्राम होगा हमारे पास मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो बोलता है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ H/m इज स्पेशली कैसा होगा, यहां पे H/m को हम लोग रखेंगे फार्मूला के अंतर्गत। तो हमारे पास जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा P इंटू वी बोले, सॉरी P इंटू हम लोग क्या बोले, V बोले, या X इंटू P के बेसिस पे हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी जो होगा वो कैसा होगा, वो हाइयर पाया जाएगा। कैसा होगा, हाइयर पाया जाएगा। कैसे हाइयर होगा, अपने इलेक्ट्रॉन के केसेस में। चलो हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने क्या देखा था अभी, हमने देखा था कि ये ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये आगे की ओर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसका m का मान कितना है, m का मान यहाँ पे मिल जाएगा हमको, m का मान जो है वो क्या है, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28 में है, ठीक। उसके बाद हमको क्या निकालना है, h का मान दिया जाएगा, क्या h का मान मिल गया हमको, यहाँ पे लिख लो, लिख सकते हो कि जो हमारे पास h की वैल्यू है वो हमको मिलती है कितना, 6.626 इंटू 10 के पावर 27 में, ठीक, -27 हमको मिल जाएगा। अब हमको पता है स्पेशली और चीज पता है क्या, पाई की वैल्यू हमको पता है कितना, 22/7 हो जाएगा, ठीक, क्या 22/7 हमारा वैल्यू हो जाएगा पाई का। तो अब फार्मूला में क्या करना है, कुछ करना नहीं है, हमारे पास मोमेंटम है, हमारे पास पोजीशंस हैं, क्या है, मोमेंटम एंड पोजीशंस हैं, उसी के निकालना है कि टोटल अनसर्टेनिटी कितना आया। तो हमारे पास मोमेंटम इन मल्टीप्लाई यहाँ पे पोजीशन अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन इक्वल H/4 तो अब हमको क्या रखना है, हमको इसको डेरिवेट कर लेना है, किसको, यहाँ पे हमारा डेल्टा x हो जाएगा, उसके बाद m को, इसको p को, मोमेंटम को हम क्रिएट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डेल्टा v होता है, क्या होता है, डेल्टा v होता है। तो v की वैल्यू तो भाई साहब दिया नहीं गया है, क्या, v की वैल्यू तो दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उधर ही छोड़ देते हैं, m को इधर भेज देते हैं, क्या, m को इधर भेजते हैं, v को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास टोटल स्पेशल वेलोसिटी और पोजीशंस में जो अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, स्पेशल हम लोग यहाँ से h का वैल्यू रख देंगे, हमारे पास h का वैल्यू हो गया 4 का हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, ये हमारा क्या हो गया, स्पेशली m का वैल्यू हो गया, ये m है, ये हमारे पास पाई हो गया, ये हमारे पास h हो गया। अब हमारे पास टोटल जो अनसर्टेनिटी निकल के आया वो कितना आया, यहाँ पे 0.6 आया, क्या आया, 0.6 अनसर्टेनिटी देखने के लिए आपको मिल गई, ठीक। अब उसके बाद ये जो पूरा ऑर्बिटल वैल्यू होती है, कैसे, ऑर्बिटल वैल्यू की बात कर रहा है कि आखिरकार भैया एक सिंपल तरीके से ऑर्बिटल में भी घूम रहा है स्मॉल पार्टिकल जिसकी वैल्यू इतनी है मास के बेसिस पे, तो हम लोग उसमें अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। इसी टाइप से आगे कुछ क्वेश्चन भी आएगा, आप इस चीज को ध्यान देना। ये हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल्स के
कह सकते हो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है, जहां से हम लोग अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है क्या? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट करो, गणना करो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट किसमें, स्पेशल मूविंग बाल, एक बाल घूम रहा हो कितने स्टोन का, यानी एक स्टोन का पत्थर घूम रहा हो, ठीक, हैविंग यानी हैविंग मास कितना उसका है, 500 ग्राम है। मतलब बताया गया कि भाई साहब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक मूविंग पार्टिकल्स है, क्या है, एक मूविंग पार्टिकल्स है, किसका, स्टोन का एक पत्थर है, वो घूम रहा है और वो घूमते समय वो 500 ग्राम की है। तो सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट के लिए क्या देखेंगे कि भाई साहब हमारे पास ऐसा एक घेरा होगा, यहाँ एक बड़ा सा पत्थर है, क्या है, एक बड़ा सा पत्थर है जो घूम रहा है, क्या कर रहा है, जो घूम रहा है। घूमते समय हमको क्या मिल रहा है, इसका जो मास है, क्या है, इसका जो मास है वो कितना है, 500 ग्राम है, कितना है, 500 ग्राम है। अब 500 ग्राम मास मिल गया, एच का मान हमको पता है कितना होता है, सॉरी यहाँ पे कितना, एच का मान हमको पता है कितना होता है, तो एच अपन कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, और यहाँ पे 626 कितना, यहाँ पे यही ना, देखो यहाँ पे देखे थे क्या आप, यहाँ पे यही रखे थे ना, देखो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे 6.626, यही चीज हम वहां भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6.26 इंटू 10 के पावर -27, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद और क्या मिल रहा है, और कुछ तो है नहीं, और बाकी चीज पाई का मान तो आपको पता ही है, पाई का मान मिल जाएगा, पाई का कितना हो जाएगा 22 बटे हमारे पास 7 हो जाएगा। तो चलो भाई निकाल लेते हैं इसको, इतना चीज तो हमको मिलता है। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी कितना आएगा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन इक्वल किसके हो जाएगा, ये स्पेशली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, h/4 पाई, क्या हो जाएगा h/4 पाई। इसको चेंज करना चाहते हैं तो और चेंज कर सकते हो, एक्सप्लेन करना है तो डेल्टा एक्स इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास v या फिर m भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो h का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं इसी जगह से 6.626 इंटू 10 के पावर -27, ठीक, और इंटू में क्या हो जाएगा 4, और पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बटे, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7, ठीक, क्या हो जाएगा 22 बटे, सॉरी 27 का है लिख रहा है भाई, 22 बटे 7, ठीक। तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, टोटल अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास कैलकुलेट करना है, क्या यहाँ पे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है। तो चलो आओ अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट हम तो कर ही लेते हैं, ठीक। तो अब वैल्यू हमको तो रखना ही होगा, क्या करना होगा, वैल्यू तो रखना ही होगा, इस चीज को ध्यान देना। और ये पूरा पूरा किसमें है, ये पूरा का पूरा अपने पॉइंट्स में है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद हमसे, ठीक, इसको ऐसे कर लो, ठीक, ये हमारा ऐसे रहेगा, इसको ध्यान नहीं दिए, सॉरी, हमारे पास 22 बटे 7 हो जाएगा, ठीक। अब टोटल इसको सॉल्व कर लेना, जब टोटल सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे क्या आया है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, पहले इसको एक बार और सॉल्व कर लो, ठीक, एक बार और सॉल्व कर लो, फिर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो अब देखो मास को हम लोग इधर भेजेंगे, क्या करेंगे, मास को इधर भेज देंगे। जब मास को इधर भेज देंगे भाई साहब तो क्या हो जाएगा, अब हमको पता है कि हमारे पास 22 बटे 7 है, तो इसको दूसरे सेक्शन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 6.626 इंटू 10 के पावर -27, ठीक, अपान यहाँ पे 4 इंटू 22 बटे 7, ठीक, इंटू m, ठीक। तो चलो भाई m की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से क्या रख लेते हैं, m की वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v, ठीक, वहां से क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल 6.626, ठीक, इंटू 10 के पावर -27 अपान 4 इंटू 22
अपॉन 7 इंटू 500। ठीक, 500 कहां से, स्पेशली यहां से। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, टोटल अनसर्टेनिटी कितना देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट, टोटल अनसर्टेनिटी मिलेगा यहां से क्या कर सकते हो कि डेल्टा एक्स इंटू, ठीक, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक, वो हो जाएगा लगभग 10 के पावर माइनस, ये दो ऊपर चला जाएगा तो 29 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 20 और 9 30 कर लो इसको, 30 माइनस 30 हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, ये ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक, ऐसे करके लगभग कितना आएगा 10 के पावर माइनस 30 में आएगा। ठीक, ये हमारे पास है अनसर्टेनिटी। ठीक, तो पहले क्वेश्चन के लिए ये लगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमारे पहले क्वेश्चन के लिए लगभग इतना ही देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखो स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा और बाकी जो एग्जांपल है इसमें हमको किसको पूछ रहा है, स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन है, एक स्पेशली लोकेटेड एरिया में है 0.1 एंगस्ट्रॉम में। ठीक, उसका हम लोग क्या अनसर्टेनिटी निकालना है किसमें, वेलोसिटी के अंतर्गत, यानी वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है। डेल्टा वी यहां से फाइंड करना है, क्या करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। तो चलो भाई जल्दी से कॉपी कर लो, क्या जल्दी से कॉपी कर लो, हम जल्दी से इसको बता देते हैं। कॉपी तो हो गया होगा, ठीक, कॉपी हो गया होगा ना। चलो, जब कॉपी तो हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाई देते हैं यहां से। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप घर से कर लेंगे बैठ के आराम से। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है, बाकी वैल्यू इसी जगह रख ले देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, स्पेशली इसका जो पोजीशन है, क्या है, ये पोजीशन है, पोजीशन हमको मिल गया है पहले ही कि भाई साहब एक ऐसे एरिया में जा रहा है, यहाँ पे इसका पोजीशन हमको मिल गया कितना, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन यहाँ पे टोटल मास ओस आपके लिए नहीं बोल रहा है कि भाई साहब मास पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, क्योंकि क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन बोला था ना। हाँ चलो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो मास तो हमको पता होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास तो पता ही है, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने मास देखा था, कितना देखा था, इलेक्ट्रॉन का मास स्पेशली पहले वाले क्वेश्चन में हमने डील किया था। ठीक, तो अब हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, हमारे पास डेल्टा एक्स मिल गया, क्या मिल गया, डेल्टा एक्स मिल गया। उसके बाद हमको डेल्टा एच मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, और इसी जगह हमको एम भी मिल जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का एम की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एम मिल जाएगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट, स्पेशली कितना होता है यहाँ पे 9.1, कितना यहाँ पे 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28। ठीक, ये हमारे पास है। अब हमको क्या रखना है, इतना वैल्यू मिल गया, क्या निकालना है, निकालना है डेल्टा वी, क्या निकालना है, डेल्टा भी की गणना करना है। तो चलो भैया हमारे पास फार्मूला सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा फार्मूला आ जाएगा। सबसे पहले हम फार्मूला को रख लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल क्या हो जाएगा, स्पेशली एच अपान 4 पाई, क्या हो जाएगा, एच अपान 4 पाई। अब हमको पता है कि x की वैल्यू तो हमको दे दिया गया है पहले ही। ठीक, किसकी, x की वैल्यू दे दिया गया है, तो x की वैल्यू हमको, इसको पहले हम लोग एक बार और डेरिवेट कर ले, x यहाँ पे डेल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लो m इंटू डेल्टा v आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, डेल्टा v आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल h अपान 4 पाई, क्या आ जाएगा, h अपान 4 पाई। चलो अब लोग हम लोग इधर देख लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू एम का मान कितना है स्टूडेंट, m का मान हमारे पास हो जाएगा और 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमको क्या रखना है यहाँ पे, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल डेल्टा एक्स बचा है ना, सॉरी डेल्टा वी बचा है, डेल्टा वी हमारे पास है, और हमारा क्या हो जाएगा, एच का मान, एच अपान यहाँ पे रख लेते हैं 4 पाई। ठीक, क्या एच अपान 4 पाई। तो चलो भैया उसको नीचे भेज देते हैं, किसको, पूरे को नीचे भेज देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, डेल्टा वी बचेगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 6.626 एक्चुअली 5 होता है, इंटू 10 के पावर माइनस 26
7, ठीक। उसके बाद अपान ये x इधर आ जाएगा, कितना x इधर आएगा, x की वैल्यू कितना दिया गया है, वहां पर से हमारे पास x की वैल्यू दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, कितना 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, कितना सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। जो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम को कितना हो जाएगा, ठीक। हमारे पास 10 के पावर -10 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, स्पेशली ध्यान देना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0.9, कितना हो जाएगा स्पेशली 0.9 में, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटू हमारे पास अगला क्या मिलेगा, अगला मिला हमको 4, ठीक। 4 का मान रख लेते हैं, पाई का मान रख लेते हैं, पाई कितना 3.41, यही होता है ना, कितना 3.14 होता है, 3.14, ठीक। क्या हुआ, वो भी हो गया क्या, 3.14। अब और कुछ मिला है, m का मान रख लेते हैं। m का मान हमको कितना दे दिया गया है, m का मान हमको दिया गया है यहाँ से 9.1 इंटू 10 के पावर -28, ठीक। ये वैल्यू मिल गई। अब इसको आप कर लेंगे सॉल्व, ठीक। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो कर लो बेटा, इसको सही तरीके से सॉल्व कर लो। कितना आएगा, सॉल्व करके आंसर नीचे लिख लेना। आंसर यहाँ पे लगभग हमारे पास आएगा, कितना, लगभग जो आंसर आएगा वो आया है 5.79 इंटू 10 के पावर -8, सॉरी +8, 10 के पावर 8, ठीक। सेंटीमीटर सेकेंड्स में आएगा, कितना सेंटीमीटर सेकेंड्स में ये आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये हमारे पास किसमें रहा, अनसर्टेनिटी मिल गया हमको किसमें, v में। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगा लीजिएगा सही ढंग से, ठीक। सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वाले क्लास में, कल लेके आप लोगों के लिए दूसरा स्पेशली अगले लेक्चर क्लास, जो आपके लिए ही डिजाइन किए जाते हैं हमारे फैकल्टी से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। पूरा क्वेश्चन कर लेना, ठीक। टेक केयर, बाय बाय।